एक बात मैं आपको बताता हूं, सारे धर्म में विरोध है एक दूसरे से। सच्चाई यही है, हम सारे धार्मिक लोग एक दूसरे धर्म से विरोध करते हैं। और यहां तक कि हम अपनी सनातन धर्म की बात करें तो हम अपने सनातन धर्म में भी अपने इष्ट दूसरे इष्ट की शिकायत करते हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं। हम किस मत के हैं तो दूसरे मत की बुराई करते हैं। ये विडंबना है हमारे सनातन धर्म का। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में हमारा भारत देश जैसा स्वर्ग दुनिया में कुछ नहीं हुआ। स्वर्ग से भी बड़ा अगर कोई सुख मिल सकता है वह हमारा अपना देश है जो भारत है। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए कि बार बार जन्म अगर हम ले तो भारत की भूमि पर जन्म ले। भारत जैसी पवित्रता इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तभी तो स्वर्ग के देवता आना चाहते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, बड़े बड़े सिद्धात्मा ऋषि भी आते हैं। क्यों? ये भारत की भूमि का आकर्षण है। कितने दिव्य हैं, पूरे पृथ्वी पर घूमकर आ जाइए। जो भारत में मिलेगा, भारत में सच्चे लोग मिलेंगे, सारे चीज जो भारत में मिलेंगे वह सुख प्रदान करने वाले हैं। अब यहां लोग कैसे हैं, अच्छे बुरे, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भारत की भूमि, भारत के लोग, भारत का संस्कृति इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि चैन से भी अगर आप बरसों सोए पड़े रहे तो आपका मन नहीं भरेगा। आप कहीं दूसरी जगह भ्रमण करके तो आइए, दूसरे कंट्री में भ्रमण करके तो आइए। और इस भारत की भूमि की पवित्रता हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खुशबू है। कोई भी धर्म हो अगर भारत में है तो उसे बड़े अच्छे लगते होंगे, कोई भी धर्म हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आजकल मैं देखता हूं कि हमारे सनातन धर्म की बहुत सारे लोग बुराई करते हैं। कोई कहता है ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, श्री राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सब काल्पनिक है। कोई कहता है कि हमारे मत में हमारे जो अग्रज थे उन्होंने ईश्वर की चर्चा नहीं की। बौद्ध मत में भी यह चर्चा होती है, और सब मत में शगुन की उपासना नहीं होती है। लेकिन एक बात बताइए, ये जीवन इसीलिए मिलता है कि हम यहाँ पर आकर यही सब करें, लड़े झगड़े, घृणा करें, एक दूसरे से नफरत करें और फिर शरीर छोड़े चले जाएं। लेकिन ये शरीर छोड़ के जब हम जाते हैं तो आपको क्या पता है कि आप किस धर्म के घर में आप जाते हैं, किस जाति में जाते हैं। हम पहले से जो आए हैं, क्या आपको पता है कि हम कहां से आए हैं? जब हमको यह पता नहीं है कि हम आए कहां से, जाएंगे कहां, तो फिर यहां पर क्या कर रहे हैं भाई? यहां तो कम से कम अपने जीवन को समझिए, एक मार्ग पकड़िए, जो मार्ग आपको अच्छा लगे, लेकिन मनुष्य बनकर। धार्मिक बाद में बनिए, पहले मनुष्य बन जाइए। अगर मनुष्य बन के सोचिएगा तो किसी से कोई विरोध नहीं। आपका एकला चलो, एक मार्ग आपका है, आपने अकेले आए हैं, अकेले जाना है, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आप किस धर्म में हैं, किस धर्म में नहीं, उससे क्या मतलब है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं आज के डेट में ये जितने भी चल रहे हैं धर्म के नाम पर, मैं उन बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी से बोलता हूं कि क्या आपके अंदर कोई शक्ति है? मैं एक पेंसिल दे रहा हूं, आप अपने शक्ति से उसे 4 फीट ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं। है शक्ति आप में। आप भगवान की बात करते हैं, और इस देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनका समाज परीक्षण किया है, और उस परीक्षण में भगवान के कृपा से, इष्ट के कृपा से वो प्रमाण दिए हैं। हमारा जीवन का कितना समय होता है? आज के मनुष्य का जीवन का समय क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, 100 से 10, 20 और ज्यादा। मनुष्य आज तक यह नहीं समझ पाया, हमको जो जीवन मिल रहा है उस जीवन को हम चाह कर भी 200-300 वर्ष भोग नहीं सकते हैं। लेकिन आइए मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे सनातन धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है। आपको श्री देवराव बाबा का नाम पता होगा ना। कोई कहता है कि वो 600 से 700 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे हैं।
आप बताइए कि कौन सा धर्म है अभी पूरे पृथ्वी पर जिसमें कोई व्यक्ति 600 से 700 वर्ष जीवित रहा हो शरीर में। ये सनातन धर्म की शक्ति है, ये संतों की शक्ति है, ये सिद्धात्माओं की शक्ति है। वो चाहे तो हजारों वर्ष रह सकते हैं। हिमालय के कंदराओं में आपको पता है 5000, 7000, 10,000 वर्ष से तपस्या में लीन संत पड़े हुए हैं, जो इस संसार में नहीं आते हैं। हम उन्हें नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं चाहिए इस संसार में अपने आप को बताना दिखाना। और फिर हम तेलंग स्वामी का आपने नाम सुना होगा, काशी की भूमि पर तेलंग स्वामी, पंचगंगा घाट। तेलंग स्वामी को साक्षात काशी विश्वनाथ सचल कहा जाता था। साक्षात जो हैं काशी विश्वनाथ के रूप में है। बहुत कहानियां उनकी। कहा जाता है कि 350 वर्ष वह इस पृथ्वी पर है। कहीं कहीं कोई ज्यादा भी बोलता है, लेकिन इससे कम नहीं रहे। तो अब आप बताइए कि ये सनातन धर्म कितनी बड़ी धर्म है। हम आज सनातन को भूल बैठे हैं और सनातन के नाम पर बड़े बड़े लोग जो अपना आडंबर अभी फैला रहे हैं ना, उस सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सनातन के शक्ति क्या है, सनातन का जग क्या है, मंत्र क्या है, तप क्या है, ध्यान क्या है, उसे लोगों में नहीं बांट रहे हैं। सिर्फ प्रवचन देने की बात हो रही है, मैं प्रवचन दे रहा हूं और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आपके और हमारे कष्ट का निवारण इनके पास नहीं है। और संतों का मतलब क्या है कि आपके पास कोई दुखी गया तो आप उसे मार्ग दें। मार्ग कैसे दें? संतावना देकर नहीं, आप ईश्वर के मंत्र दें, ईश्वर का नाम दें, कोई ऐसा ईश्वर का कोई अनुभूत उसको ज्ञान दे, ध्यान दे, मंत्र दे कि वो अपने कष्टों से निकले। कौन कहता है कि पूजा पाठ में शक्ति नहीं? इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि 30 वर्षों का मेरा अपना जो है जो अन्वेषण है, मैं उस पर कभी अगर लिखूं तो 10-20 ग्रंथ भी बन जाए तो कम पड़ेगा। मैंने जीवन में जो अनुभव किया है लोगों और मेरे साथ लोग जो अनुभव किए हैं। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए सनातन में पाखंड है, ठीक है, हर धर्म में पाखंड है, हर धर्म में बुराई है, हर धर्म में विकृति है। हमारे सनातन में भी गंदगी है, इसको बहुत लोग गंदा कर रहे हैं, सनातन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ईश्वर की बात करते हैं, बड़े बड़े ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन बदनाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश और हमारे ईश्वर, हमारा सनातन धर्म, हमारे शिव, हमारी भगवती, हमारे हरि, हमारे राम, हमारे कृष्ण, वाह धन है हम और आप जो भारत में जन्म लिए। और फिर भी अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं जाइए, तो किसी से मिलिए। तो सतपथ पर चलने के लिए सही आदमी खोजना पड़ेगा। सही आदमी कोई जरूरी नहीं है कि फेमस होगा, चलते फिरते कोई आदमी मिल जाएगा। प्रसिद्धि में मत जाइए, प्रसिद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सनातन धर्म में अपने आप को ले चलना जीवन का सबसे परम सौभाग्य है। और कोई अगर जीवन में जन्म लेता है और सनातन धर्म को धारण करता है, और सनातन धर्म में कौन कहता है कि जाति बंधन है? कोई जाति बंधन नहीं है, सभी सनातनी हैं। अगर कहीं कोई जाति बंधन की बात हो रही है वहां पर विरोध करिए, मैं भी इसके खिलाफ हूं। आदमी की कर्मों से सनातन धर्म में आप आगे बढ़िएगा। ये जीवन का बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण है समाज में। तो इसलिए सभी एक हो जाइए। और एक होने का क्या मतलब है? सारे पृथ्वी के मनुष्य आपके अपने हैं, कोई विरोध नहीं है। सिर्फ आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है तो आप उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं तो इस पृथ्वी पर मूर्खों की कमी थोड़े है, आतताइयों की कमी थोड़े है, हत्यारों की कमी थोड़े है। वो किसी धर्म के हो, हमारे धर्म को या किसी धर्म के हो, ये राक्षस लोग हैं, राक्षस प्रवृत्तियां है।
इनसे लड़ना पड़ेगा, ये कलयुग है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो खुशबू है वह बार बार जन्म लेकर भी आने का मन करेगा, ऐसा आप भी महसूस करते हुए।